बच्चों, आपका हिंदी का पेपर कैसा गया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जिन बच्चों का अच्छा पेपर गया उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत अच्छा सा पेपर किया, उन्होंने पढ़ाई बहुत मेहनत से करी। जिन बच्चों को थोड़ा सा ख़राब पेपर गया है, ऐसे बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है बच्चों, जो हो गया सो हो गया, और भी आपके पेपर बचे हुए हैं, ऐसे पेपरों को बेहतर तरीके से तैयारी करें। तो जैसा कि आपको पता है कि आज के बाद 22 फरवरी के बाद आपका फिर 27 फरवरी को एग्ज़ाम है जो गणित का है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसके मॉडल पेपर को दिखा देता हूँ बच्चों। जैसा कि मैंने हिंदी के मॉडल पेपर को दिखाया था और वहाँ पर मैंने बताया था, ठीक है, उसी प्रकार से आज मैं गणित के मॉडल पेपर को दिखा रहा हूँ। फिर आप गणित में 70 कैसे लाएंगे, इस चीज़ पे बात करेंगे बच्चों। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उस चैप्टर के बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे लिखा हुआ सत्र 2023-24 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10 विषय गणित। ये सब सारी चीज़ें पढ़ लेना। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 का। निर्देश यहाँ पर दिया गया है बच्चों, जो कि निर्देश हर एक विषय में लगभग सेम ही रहेगा, तो इसको पढ़ लीजिएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं जो कि सभी लोग को पता है। तीसरे निर्देश में यह है कि खंड आ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं जिनके उत्तर OMR शीट पर देने हैं बच्चों, ठीक है। जैसे कि आप पहले हिंदी में OMR शीट पे आंसर दिए होंगे बहुविकल्पीय क्वेश्चन, तो आपको एक आइडिया पता लग गया होगा किस तरीके से OMR शीट फिल किया जाता है, कैसे इसके आंसर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें बताने की आवश्यकता नहीं है। चौथा नंबर में जो दिया गया OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। इसके बारे में मैंने पहले ही बता रखा है कि ये चीज़ें नहीं करना है बच्चों। जब तक आप कंफर्म ना हो जाए, एकदम श्योर ना हो जाए कि यही ऑप्शन सही है, तब तक आप OMR शीट पर अपने उत्तर को गोला मत करें बच्चों, ठीक है। अपने उत्तर को काला मत करें जब तक कंफर्म ना हो जाए बच्चों। जब कंफर्म हो जाए कि यही ऑप्शन सही है, उसके बाद वहाँ पर करें। क्योंकि उसके बाद अगर आपको ये पता लगता है नहीं कि अरे ए नहीं, बी नहीं, C ऑप्शन है, ठीक है, तो अब C ऑप्शन आपने ए पे कर दिया, उसको ब्लैक, ठीक है, ब्लैक कर दिया। अब C ऑप्शन आपको सही लग रहा है, तो C ऑप्शन आप उसको क्या व्हाइटनर का प्रयोग करेंगे, व्हाइटनर का कुछ प्रयोग मत करना बच्चों, ठीक है। इसको ध्यान देना, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद 5वें निर्देश में है दूसरा खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है, ठीक है। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं, जैसा कि इसमें दे दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। ये चीज़ें देख लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ खंड आ में आपको जो एग्जाम का पेपर मिलने वाला है, गणित का पेपर मिलना है, एकदम ऐसे ही मिलने वाला है। बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिलेगा। खंड आ में 20 क्वेश्चन होंगे जो कि बहुविकल्पी होंगे। तो मैं इसको धीरे धीरे चला रहा हूँ, इसको आप देख लें कि किस तरीके से आपका पेपर बनने वाला है, ठीक है बच्चों, देख पा रहे होंगे। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैंने बहुविकल्पीय क्वेश्चन अपने चैनल पर सभी चैप्टर्स के, कक्षा 10 के सभी चैप्टर गणित के बहुविकल्पीय क्वेश्चन करा रखे हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। कक्षा 10 गणित के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर सभी वीडियो को एक किनारे से देख डालें बच्चों, क्योंकि वहीं से ही बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो मैंने करवाया है, वहीं से ही बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा बच्चों। वो सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, जाके देखें और वहाँ से तैयार करें। इसके अलावा मैं और भी जो जो इम्पोर्टेंट होगा उस क्वेश्चन को तो मैं बताऊंगा। जो मैं वीडियो डालूंगा, ऐसे सभी वीडियो में जो क्वेश्चन पड़े रहेंगे, जो क्वेश्चन मैं करवाया रहूँगा, इन सभी क्वेश्चन को ज़रूर तैयार करेंगे बच्चों, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन मैं ऐसे क्वेश्चन करवाऊँगा जो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होगा बच्चों, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर तैयार करके जाइएगा, आपका जरूर उसमें से फंसेगा। अभी मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो आप 70 में 70 मैथ में पाएंगे बच्चों, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। इस तरीके से आपने जो देखा बच्चों, थोड़ा सा यहाँ तेज चल गया,
तो मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर ये देख पा रहे हो, ये 20वां क्वेश्चन है जो कि प्रायिकता से है, ठीक है। उसके बाद खंडवा में सभी क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है बच्चों, 2-2 नंबर के आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन तक, अर्थात यहाँ पर कितने क्वेश्चन आपको 2-2 नंबर के मिल जाते हैं बच्चों। यहाँ पर कितने करने थे देखिए एक बार आप, तो सभी खंड कीजिए, का खा गा 3 क्वेश्चन यहाँ पर है, उसके बाद 3 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं खंडवा में फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको मिल जाए 2-2 नंबर के। फिर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, ध्यान देना बच्चों, ठीक है। किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है, देख पा रहे होंगे। यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको 5 क्वेश्चन दिया सॉल्व करना है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर अभी जो मैं बताने वाला हूँ कि जो चैप्टर सांख्यिकी है उस चैप्टर से बच्चों क्वेश्चन कंफर्म आने ही वाले ही हैं, ये मान लीजिए। ये देखो 4 नंबर में यहाँ पर मॉडल पेपर में भी दिया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर तैयार करना है। इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि अथवा करके दिया है बच्चों। इसमें आपको तीसरे नंबर क्वेश्चन में या तो ऊपर वाला सॉल्व कर लेना, ठीक है, या तो अथवा के नीचे वाला सॉल्व करना है, कोई एक ही सॉल्व करना है, ठीक है। इस तरीके से चौथे क्वेश्चन में 6-6 नंबर के है, बड़े क्वेश्चन आपको 6 नंबर को दिखाई देंगे बच्चों, ठीक है। इस तरीके से देख पा रहे होंगे 5वां क्वेश्चन, ठीक है। और जैसा कि पहले ही बताया गया था कि खंडवा में 5 क्वेश्चन, तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये मॉडल पेपर है। अब मैं बच्चों आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे जिससे आप 70 में 70 ला सकते हैं। अगर जिसको बच्चों को 70 में 70 लाना है, टॉप करना है, वो इस प्लानिंग से काम करेगा, और जिस बच्चों को पास केवल होना है तो उसके लिए भी मैं व्यवस्था बना दूंगा कि उसको पास होना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसा कि अभी आपने देखा होगा मॉडल पेपर, ठीक है। तो आपने गणित का मॉडल पेपर देखा, फिर मैं आपको जो प्लानिंग बताने वाला था वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो बच्चों, मैंने आपको टॉप करने का 5 टिप्स बताया था, एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट था कि अपने सिलेबस का विश्लेषण करें। अपने सिलेबस का क्या करें बच्चों, विश्लेषण करें। पहला पॉइंट ये हमने बताया था। दूसरा पॉइंट, और शायद दूसरा है या कोई पॉइंट है उसी में से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है। मैंने ये बताया था कि NCERT किताब को फॉलो करें, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करें पूरा तरीके से, ठीक है। और जो तीसरा बताया था वो क्या करें कि प्रीवियस ईयर के पेपरों को सॉल्व करें, अर्थात जितने भी आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जा पा रहे हैं 2023, 2022, इस तरीके से जो भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल पा रहे हैं, इन सभी प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करना है अच्छे तरीके से बच्चों। मैं तो कोशिश करूंगा ही कि ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराने की, लेकिन चूँकि समय कम है और आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है, तो आपको मैं वो तरीका बता दे रहा हूँ कि कैसे आप गणित में 70 में 70 ला सकते हैं। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले अपने सिलेबस का विश्लेषण करें, NCERT किताब को फॉलो करें और प्रीवियस ईयर के पेपरों को सॉल्व करें, ठीक है बच्चों। तो आइए समझते हैं यहाँ पर कि सबसे पहला पॉइंट, अपने सिलेबस का विश्लेषण करते हैं। तो हम यहाँ पर विश्लेषण करवाते हैं। तो देखें, ये शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए निर्धारित नवीनतम पुनर्संयोजित पाठ्यक्रम एवं विभाजन अंक विभाजन, ये सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों है, ठीक है, कि आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि किस चैप्टर से कितने अंक आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए बच्चों कि आपको पास होने में कितने नंबर चाहिए। तो 70 में से आपको बच्चों पास होने के लिए मात्र 23 नंबर चाहिए, ठीक है, मात्र 23 नंबर चाहिए। और 30 नंबर का आपका बच्चों आंतरिक मूल्यांकन होता है, अर्थात इंटरनल होता है, वहाँ से आपको 10 नंबर मिल जाता है। तो आप क्या हो जाते हैं, 33 नंबर पा जाते हैं। और 100 में से 33 नंबर पा जाएंगे तो आप बच्चों मैथ में या किसी भी विषय में
पास माने जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको 70 में से 23 नंबर लाना है। जिन बच्चों का लक्ष्य है कि हमको खाली पास होना है, ठीक है, और जिन बच्चों का लक्ष्य है कि हमको अच्छे नंबर लाना है, टॉप करना है, तो वो इस प्लानिंग को ज़रूर देखेंगे। ठीक है, और जिनको केवल पास होना वो भी देखें, ये भी समझ लीजिए। देखें, सबसे फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पर संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से आपको 5 अंक देखने को मिल जाते हैं बच्चों यहाँ पर। और इसमें देख लीजिए है क्या, इसके अंक गणित का आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित √2, √3, √5 अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। ये 3 ही टॉपिक है यहाँ पर बच्चों। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ के बारे में भी हम बताएंगे। संख्या पद्धति 5 अंक के क्लियर हुआ। इसके बाद बीज गणित देख लीजिए। बीज गणित इकाई 2 में आपको ये 18 नंबर को देखने को पूरा मिल जाता है बच्चा। 18 नंबर के आपको बीज गणित के पूरे चैप्टर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपका हो जाएगा बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, द्विघात समीकरण। उसके बाद चौथा चैप्टर है समांतर श्रेणी। अर्थात इकाई 2 में बीज गणित 18 नंबर को देखने के लिए मिलेगा। और आपको इसमें इकाई 2 में 4 चैप्टर हैं जिसको आपको बढ़िया तरीके से तैयार करना है, तो ये समझ लीजिए। इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति आपको 5 नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, रेखा द्विविमीय यहाँ पर ये तो बहुत ही आसान चैप्टर है। ये मान लीजिए फार्मूले पे ही बेस पूरा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, फार्मूले पे ही बेस है। ज्यामिति 10 अंक देखने को मिलेगा, जिसमें त्रिभुज है। और यहाँ पर जो दूसरा चैप्टर है वो वृत्त है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं इसको बता रहा हूँ। त्रिकोणमिति आपको 12 अंक देखने के लिए मिल जाता है। त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ, ऊंचाई और दूरी, ये 3 चैप्टर आपको देखने को मिल जाते हैं त्रिकोणमिति में। इसके बाद मेंसुरेशन 10 अंक के, जिसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये 2 चैप्टर आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहाँ पर इकाई 7 में देखिए संख्यायिकी तथा प्रायिकता, ये 10 अंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिसमें संख्यायिकी चैप्टर है और प्रायिकता है। अब संख्यायिकी के जो चैप्टर है यहाँ से तो कन्फर्म है कि बच्चों आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही, जिसमें से आपको माध्य निकालना होता है, बहुलक निकालना होता है, माध्यक निकालना होता है। ये 3 ही टॉपिक हैं और इस 3 टॉपिक में से बच्चों क्वेश्चन आता ही आता है, कन्फर्म है बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी कि आपका कौन से चैप्टर से और कौन से इकाई से कितने अंक आपके बनने वाले हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है, आपके तैयारी में इम्प्रूवमेंट ला रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद बच्चों तक शेयर भी करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मैं इसके संख्यायिकी के क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि संख्यायिकी के चैप्टर एकदम कंफर्म है कि आते ही आते हैं। ठीक है, इसके चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, कंफर्म है। तो नेक्स्ट वीडियो जैसे आए उसके लिए तैयार रहना, और आप उसको वीडियो को देख करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। धन्यवाद।